तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारत के संविधान की, और भारत के संविधान में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि माउंटबेटन 1947 में भारत में आया था। और जब माउंटबेटन आया तो उसके आगे मुश्किल ये आई कि भारत का जो बंटवारा है वो किस तरीके से किया जाए। इस चीज को हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो अब भारत का बंटवारा करने के लिए एक व्यक्ति बुलाया गया जिसका नाम था रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ कौन था? ये पेशे से एक वकील था और इसको पता नहीं था कि हमें भारत जैसे देश का बंटवारा करना है। इसको बिना बताए ही वहां से भेज दिया गया कि जाइए, आपको क्या करना है, बंटवारा करना है और आसानी से कर दीजिए जाके। ठीक, तो ये आता है। देखिए, ये जो हम कहानी पढ़ रहे हैं इसमें कुछ चीजें हमने काल्पनिक जोड़ी हैं ताकि हमारी जो कहानी है वो इंटरेस्टिंग बन सके। ठीक है, बाकी जो भी सन है और जितने भी पात्र हमने उठाए हैं वो सभी सही हैं। जो भी हम यहाँ पर डेट बोलेंगे वो एक्यूरेट सही है। ठीक है, कुछ काल्पनिक बातों को हमने इंक्लूड किया है जिससे कि इसको मैं इंटरेस्टिंग बना सकूं। इन बातों को आप अन्यथा मत लीजिए। तो रेडक्लिफ को बिना बताए भेज दिया जाता है कि जाइए, आपको बंटवारा करना है। अब भारत में आता है और ये भारत का बंटवारा कर देता है। ठीक है, तो देखिए भारत का बंटवारा ये इस तरीके से करके और कर देता है। ये भारत का बंटवारा कर देता है। यहां क्या दे देता है? बांग्लादेश, और इधर पाकिस्तान दे देता है। ठीक, इधर भी पूर्वी पाकिस्तान और इधर पश्चिमी पाकिस्तान बांट के जब ऑफिस से बाहर निकलता है, जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलता है तब इसको पता चलता है कि तुमने जो किया है काम वो बहुत खतरनाक काम किया है। भारत जैसे देश को तुमने बांट दिया, अब यहां के लोग तुम्हें मार डालेंगे। बाहर जैसे ऑफिस के निकला, लोगों ने इसे बताया, क्योंकि यहां के लोग बहुत खतरनाक हैं। ठीक, तो अब इस चक्कर में पड़ा ये, क्या करें? तो लोगों ने इसे सलाह दी कि अब चुपचाप तुम यहां से भाग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो मारे जाओगे। तो रेडक्लिफ क्या करता है? उसी रात में चुपचाप यहां से भाग जाता है। अपनी सैलरी जो भी इसके लिए पैसा निर्धारित किया गया था वो पैसा भी नहीं लेता है। तो इस तरीके से इसकी जान बचती है। फाइनली जो भारत का बंटवारा हुआ था वो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। तो माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947 को आई थी, याद रखिएगा। तो भारत का बंटवारा कब हुआ था? 3 जून 1947 को भारत का बंटवारा हुआ। भारत में संविधान सभा अपना काम कर रही है और संविधान सभा गठित हो चुकी थी, आपको पता है, नवंबर 1946 में काम शुरू कर दिया था उसने। तो उस समय इसके सदस्य थे 389। अब भारत का हो गया बंटवारा। अब जब बंटवारा हो गया तो अब इसमें कुछ मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो भी यहां से निकल के जाएंगे। तो मुस्लिम लीग के सदस्य निकल गए। अब दोबारा जो है गठन किया गया हमारी संविधान सभा का। तो इसमें सदस्य रह गए 299। इतने कुल सदस्य रह गए, क्योंकि इसमें से कुछ सदस्य मुस्लिम लीग की तरफ चले गए और कुछ सदस्य यहां रह गए। इसमें हमारी तरफ से एक व्यक्ति थे जिनको कहा गया भीमराव अंबेडकर। जिनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है भारतीय संविधान के जनक, इन्हें कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जी। तो इनका पहले चयन हुआ था वो पुणे से हुआ था। कहां से? पुणे से हुआ था। ठीक, दोबारा पुणे मुंबई में है, पुणे सीट से, और दोबारा जब इनका चुनाव होता है तो वो होता है बंगाल से। ठीक है, दोबारा ये बंगाल से चुने जाते हैं। ठीक है, दोबारा ये बंगाल से चुने जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी एक रोचक कथा है, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, वहां पर आते हैं। तो सदस्यों की संख्या रह गई 299। अब ये 299 को देखिए, आपको पता है कि उस समय भारत में 2 तरह के राज्य थे। एक तो थे जो ब्रिटेन के शासन में थे, ब्रिटेन के अधिकार में थे, और दूसरे जो थे उसमें राजा शासन करते थे, जिन्हें देशी रियासतों के नाम से जाना जाता था। तो जो ब्रिटेन के शासन में थे वहां से आए थे 229 लोग चुनकर, जिनका चुनाव हुआ था, आपको पता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर। शेष बचे 70। तो इन 70 को देशी रियासतों
से सिलेक्टेड थे या फिर निर्वाचित होकर आए थे या नियुक्त करके आए थे, क्योंकि देशी रियासतों में या तो जो उसका शासक था, राजा था, वो आया या फिर उसने किसी अपने प्रतिनिधि को भेजा। यहां पर व्यक्ति चुनकर ही आए थे ये वाले। ठीक, तो इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई। अब जो है संविधान सभा ने अपने काम को कंटिन्यू रखा। तो हमारी जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा को दो काम दिए गए थे। क्या दिए गए थे? दो काम कौन कौन से थे? देखिए, पहला काम था संविधान का निर्माण करना। क्या था? संविधान का निर्माण करना। ठीक, संविधान का निर्माण कर रहे थे हम। दूसरा यह था, अंग्रेज भी छोड़ के जाने लगे थे। अंग्रेजों ने जो अपना शासन था, अपने जो रूल थे, वो उन्होंने ले लिए थे वापस। अब क्या था? सामान्य कानूनों को भी सामान्य कानून लागू करना, क्योंकि अगर कानून नहीं लागू करोगे तो जनता एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाएगी। ठीक है, तो सामान्य कानून लागू करना, यह भी काम किसका था? संसद सभा का ही था। जो संविधान सभा गठित हुई थी उसका था, यानी संसद का था। तो यह जो संविधान सभा थी, दो काम कर रही थी। अब दो जो काम कर रही थी, तो एक दिन में तो दोनों काम नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों काम अलग अलग हैं। तो इसलिए क्या करते थे, जिस दिन संविधान सभा होती थी, यानी इसकी बैठक होती थी संविधान के लिए, उस दिन हमारे संसद की बैठक नहीं होती थी, और जिस दिन संसद की बैठक होती थी उस दिन संविधान सभा की बैठक नहीं होती थी। तो बताइए भैया, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इतनी बात क्लियर। अब हुआ क्या, देखिए, अब जो सामान्य कानून यानी संसद की जब बैठक होती थी, तब कौन अध्यक्षता करता था? तब करते थे गणेश विद्यार्थी मावलांकर। याद रखिएगा, गणेश विद्यार्थी मावलांकर, यानी कि जीवी मावलांकर। ये कौन थे? हमारे लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे। ठीक, उस समय लोकसभा ही लगती थी, राज्यसभा उस समय नहीं लग रही थी, आपको पता है, क्योंकि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उस समय हमारे प्रधानमंत्री तो नियुक्त हो गए थे, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति नहीं बना था। क्यों? क्योंकि उस समय भारत का वायसराय था जिसका नाम था माउंटबेटन। अभी माउंटबेटन छोड़ के नहीं गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अध्यक्षता करते थे संविधान सभा की, और सामान्य कानून यानी जब संसद का सदन लगता था तो उस समय कौन अध्यक्षता करता था? जीवी मावलांकर करते थे। काम चल रहा है संविधान सभा में। एक प्रारूप समिति थी, इसने कुल मिलाकर 114 बैठकें की, और 114 बैठकों करने के बाद इन्होंने संविधान का सबसे पहला प्रारूप प्रस्तुत किया 4 नवंबर 1948 को। और 4 नवंबर 1948 को हमारे संविधान का सबसे पहला वाचन स्टार्ट हो गया। वाचन का मतलब सबसे पहली बार पढ़ा। जैसे हम कोई चीज लिखते हैं, हमने कुछ लिखा, ठीक, हमने किसी कानून को लिखा या फिर किसी भी चीज को लिखा जाता है, ठीक, तो उसको क्या करेंगे? सबसे पहले पढ़ के देखेंगे कि कहीं पर इसमें गलती तो नहीं है। अगर गलती होती है तो उसको सुधार किया जाता है। ठीक है, तो सबके सामने सुनाना था उस चीज को जो प्रारूप बन के तैयार हुआ था। तो सबसे पहला प्रारूप जो बन के तैयार हुआ था वो 4 नवंबर 1948 को बन के तैयार हुआ, और इसको सबसे पहली बार पढ़ा गया, यानी सबसे पहला वाचन था। और ये 4 नवंबर से चला था 5 नवंबर 1948 तक, यानी मात्र 5 दिनों तक, सॉरी, ये 9 नवंबर को, यानी 5 दिनों तक ये वाचन चला था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब यहां पर वाचन ये खत्म हो जाता है, अब ये जो पहला वाचन चला था, पता है इसमें लगभग 3600 के आसपास, लगभग 3600 से कुछ ज्यादा, लगभग 3700 संशोधन लगभग इसमें बताए गए कि इतने संशोधन करने चाहिए। कुछ संशोधन किए गए इसमें, और कुछ संशोधन के बाद दूसरा जो वाचन था दोबारा प्रारूप तैयार करके भेजा गया 15 नवंबर 1948 को, और इसका वाचन चला, दोबारा से इसको पढ़ा गया। तो ये पढ़ा गया था 17 अक्टूबर 1949 तक। याद रखिएगा, सबसे लंबा वाचन दूसरा वाचन है, सबसे
लंबा वाचन दूसरा वाचन है। दूसरा वाचन कब से कब तक चला? 15 नवंबर से, देखिए 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, लगभग एक साल तक चला। सबसे लंबा वाचन, सबसे लंबा वाचन चला था। सबसे लंबा वाचन दूसरा वाचन था। ठीक, अब यहां से कुछ संशोधन आए तो फिर उनको सुधार करके दूसरा इसका प्रारूप भेजा गया, तो तीसरा भेजा गया। तो तीसरा जो था वो 14 नवंबर से स्टार्ट होता है। ठीक है, 14 नवंबर 1900, अब कौन सा ईयर चल रहा है? 1949। देखिए समझिए, पहले जो दूसरा वाचन वो 15 से स्टार्ट हुआ, 17 अक्टूबर तक गया, अगले साल 17 अक्टूबर तक। ठीक, फिर उसी साल क्या है, कुछ संशोधन आए होंगे, तो उन संशोधनों को संशोधित करने में कुछ समय लगा। ठीक, तो 17 अक्टूबर से इन्होंने 14 नवंबर तक, 14 नवंबर का मतलब बाल दिवस तक, समझ रहे हो, बाल दिवस तक इन्होंने संशोधन किया। और बाल दिवस पर यानी नेहरू जी के बर्थडे पर, नेहरू जी के बर्थडे पर ये क्या करते हैं, संविधान का तीसरा प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है और इसका वाचन चलता है 26 नवंबर 1949 तक। इतनी बात क्लियर हुई। 26 नवंबर 1949 को थोड़ा बहुत संशोधन के लिए कहा गया, मतलब बहुत कम संशोधन सामने आए, तो उनको कहा गया कि अब इसको यहीं पर रोक दो, नहीं तो बहुत लंबा चीज हो जाएगी, इसको बनाते रहेंगे और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से संशोधन आते ही रहेंगे। अब आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने अकॉर्डिंग इसमें संशोधन करती रहेगी, क्योंकि इसमें एक संशोधन की प्रक्रिया दे रखी थी। तो 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया, संविधान को निर्मित घोषित कर दिया गया कि संविधान जो है अब बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया। अब हम आज ही संविधान को आत्मसात कर लेंगे। आत्मसात करने का मतलब संविधान को हम इस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे। अब संविधान को 26 नवंबर को लागू करना था, यानी संविधान इस दिन बनके तैयार हो गया, लागू करना था 26 नवंबर को। लेकिन 26 नवंबर को जब लागू करने की बात आई तो बताया गया कि अगर 26 नवंबर को हमने संविधान लागू कर दिया तो हमें एक कंडीशन ये रह जाएगी कि हम लोग 1930 से क्या मनाते चले जा रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस। कब? 26 जनवरी को। ठीक, अब स्वतंत्रता तो हमें देखियो मिल गई थी 15 अगस्त को। ठीक, 15 अगस्त को मिल गई थी, तो 26 जनवरी हमारा छूट रहा था। तो सब 26 जनवरी ना छूटे, इसलिए इन्होंने कहा कि अभी यहां पर पूरी तरीके से लागू ना करो। पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इतनी बात क्लियर हुई। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। 1949 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, बनके तैयार हुआ। 26 नवंबर को बनके तैयार हुआ तो लोगों ने कहा अब तुम्हें वोट छूटने की दिक्कत थी, ये भी तो छूट जाएगा दिवस। तो इसको कहा इसे मनाओ विधि दिवस। क्या मनाओ? विधि दिवस। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है विधि दिवस। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विधि दिवस या फिर संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए हम आपको एक और इंपॉर्टेंट इसमें बात बताते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। बताइए भाई, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। सबसे ज्यादा एज के व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे? फिलहाल 26 नवंबर को हम विधि दिवस या संविधान दिवस और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब देखिए संविधान सभा की बैठकें अभी भी चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। 26 नवंबर को हमारा क्या हो गया, संविधान बनके तैयार हो गया। तो संविधान सभा की अब बैठक चल रही है अभी भी। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी यानी लास्ट बैठक थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। देखिए
लास्ट बैठक, अंतिम बैठक जब हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई थी और सबसे अंतिम कब हुई थी? 24 जनवरी 1950, यानी हमारा गणतंत्र बनने से एक दिन पहले। अब देखिए क्या क्या काम होते हैं 24 जनवरी को। अंतिम बैठक होती है। क्या होती है? अंतिम बैठक होती है। ठीक, इतनी बात क्लियर। हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों इसी दिन क्या किए जाते हैं? स्वीकृत किए जाते हैं। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? बोलिए भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति बनाया गया था इसी दिन। पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। पहला राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन नियुक्त किया गया था। इतनी बात क्लियर हो गई। राष्ट्रीय गान कब हमारा स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। और हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको राष्ट्रपति कब नियुक्त किया गया? इनको भी किया गया था 24 जनवरी 1950 को। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बात आती है। किसकी? राष्ट्रीय ध्वज की। राष्ट्रीय ध्वज की। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज जो था वो स्वीकार कब किया गया? संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? तो यह स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 में। 22 गया था। भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब मिली? भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता, भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता मिली थी मई 1949 में। तो हमारा देश जो आजाद हुआ था वो कब हुआ था? देखिए 15 अगस्त को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, भारत। और इससे एक दिन पहले किसका जन्म हो गया था? इससे एक दिन पहले जन्म हुआ था पाकिस्तान का। ठीक है, आपको पता है कि 15 अगस्त को हमें कौन सा दिवस मनाते हैं? 15 अगस्त को हम दिवस मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 14 अगस्त को एक दिवस इस बार पहली बार मनाया गया, पता है? विभाजन विभीषिका दिवस। याद रखिएगा, 14 अगस्त को हम लोग मनाएंगे। अब इस बार भी मनाया गया विभाजन विभीषिका दिवस। जब 14 अगस्त को विभाजन हुआ था तो इसमें बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे और बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उन सभी को याद करने के लिए, उस त्रासदी को याद करने के लिए ये दिवस मनाया गया। इसकी घोषणा पिछले साल की गई थी, इस बार इसका पहला दिवस मनाया गया था। इतनी बात क्लियर हो। हमारा संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा। संविधान को हमारे बनने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 मंथ लगे थे और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनने में। हमारे संविधान को बनाने में खर्च कितना आया? तो हमारे संविधान को निर्माण करने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च उस समय आया था। उस समय कितना खर्च आया था? लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। हमारे संविधान के जनक किसे कहे जाते हैं? कौन कहे जाते हैं? संविधान के जनक कहे जाते हैं BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आधुनिक मनु भी इन्हीं को कहा जाता है। BR अम्बेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे BR राव। कौन थे? BR राव। BR
राव जो थे वो कौन थे? हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। हमारे संविधान सभा ने मुहर के रूप में किसको स्वीकार किया था? तो याद रखिएगा, हाथी को मुहर के रूप में क्या है? स्वीकार किया था। हाथी को मुहर के रूप में स्वीकार किया गया था। हाथी को मुहर के रूप में स्वीकार किया गया था। पता है, हाथी हमारा विरासत पशु है। कैसा है? विरासत पशु है हमारा। हाथी क्या है? हमारा विरासत पशु है। ठीक है। और हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। कौन है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कब? 1972 में इसे स्वीकार किया गया। ठीक। टाइगर प्रोजेक्ट जब आया था, टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। ठीक। और टाइगर प्रोजेक्ट बना कब? 1972 में। तभी इसको क्या किया था? राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया था। राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा? मोर है। क्या है? मोर। राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? वो है हमारा कमल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। अब देखिए, मोर, बाघ और कमल। ठीक है। मोर, बाघ और कमल, इनके क्या पूछे जाते हैं? वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाने लगे हैं। क्योंकि अब से इनके वैज्ञानिक नाम है। देखिए, ये है पावो क्रिस्टिस। क्या है? पावो क्रिस्टिस। पावो क्रिस्टिस। ठीक। और बाघ का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है। पैंथेरा टाइग्रिस इसका नाम है वैज्ञानिक। और कमल का नीलिम्बो न्यूसिफेरा। नीलिम्बो न्यूसिफेरा। नीलिम्बो न्यूसिफेरा। ठीक है। न्यूसिफेरा इसका है वैज्ञानिक नाम। तो ये पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अब हमारा जो संविधान है वो बनके तैयार हो गया है। अब हम संविधान की विशेषताएं देखेंगे, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।